अगर आप बीएसएनएल सब्सक्राइबर हैं तो आपको पिछले 2 दिनों से जो है वो अधिक परेशानी जो है वो आपको फ़ोन को लेकर के आ रही होगी, क्योंकि जो अस्थाई कर्मचारी हैं जो बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब हड़ताल पर हैं। काम छोड़ हड़ताल जो है इन्होंने पिछले 2 दिनों से की हुई है। क्यों आखिरकार की हुई है? क्योंकि जब आखिरकार सर से पानी जो है वो ऊपर चला जाता है तभी कर्मचारी अधिकतम जो है वो देखे जाते हैं कि सड़कों पर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांग रखते हैं। ये अपने वेतन को लेकर के अपना रोना रो रहे हैं। ये तमाम जो है वो रियासी के कर्मचारी हैं और उधमपुर में भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही हाल देखा जा रहा है। और जम्मू सूबे की अगर बात करें तकरीबन जो है वो बीएसएनएल जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो अपना रोना जो है वो वेतन को लेकर के रो रहे हैं। परिवार इनका भी है, सही तरीके से नहीं चल पा रहा है। पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेते हैं, आखिरकार क्यों इनको जो है वो मजबूरी में काम छोड़ करके हड़ताल करना पड़ रही है और आखिरकार इनकी सुनवाई जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो आखिरकार क्यों नहीं सुन रहा है। तो सर हुसैन जी, आप मुझे बताएं कि आपका जो परिवार का पालन पोषण है वो इसी वेतन पे चलता था? हाँ जी सर, इसी वेतन पे। आजकल बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि 8 या 9 हज़ार हमें सैलरी मिलती है, वो भी टाइम पे नहीं मिल रही है क्योंकि हमें रियासी में रहते हैं, हम कमरे का किराया है, खाना पीना है, कोई बीमार हो जाए बहुत मुश्किल हो गया। कितना वेतन मिलता था आपको? 8,500। 8,500। हाँ जी। आज के इस दौर में 8,500 में घर परिवार चलाना, वो भी 8,500 आपको पिछले कितने महीनों से? 2020 से नहीं मिला है। जून 2020 से हमें कोई सैलरी नहीं मिली। उधार भी देना लोग बंद कर चुके होंगे दुकानदार। दुकानों का बहुत कर्जा देना है क्योंकि हम रोड पे इसलिए आए हैं क्योंकि दुकानदारों ने सामान देना भी बंद कर दिया हमें। क्योंकि जैसे हम फील्ड में काम करने जाते हैं, मोटरसाइकिल का तेल कम से कम 100 रुपये का तो लग ही जाता है। आज तो 100-105 रुपये का पेट्रोल ही हो गया 1 लीटर। आप खुद ही बताएं कि किस तरीके से काम चलेगा। हुसैन जी, मुझे एक चीज़ बताएं, आपने जब से काम छोड़ा हुआ है, 2-3 दिन हो गया आपने काम छोड़े हुए, लोगों को क्या दिक्कत आ रही है जो सब्सक्राइबर हैं बीएसएनएल? जैसे मैं आपको बताऊं, मैं लाइनमैन हूं, ब्रॉडबैंड वगैरह जो भी लैंडलाइन यहाँ पे डीसी रियासी, एसएसपी, थाना शाना, जो भी पीसीआर के नंबर चलते हैं उनको हम ही हैंडल करते हैं। मेरे साथ एक लाइनमैन लतीफ़ जी हैं। 2 सेक्शन हैं हमारे रियासी के, हम पूरे रियासी सेक्शन को देखते हैं। पूरे रियासी सेक्शन हाँ को जी। देखते हैं। और कितनी दिक्कतें आ रही हैं? तकरीबन आप तो 12-14 के करीब यहाँ पर मुलाजिम हैं। उधमपुर की अगर बात करें, जम्मू रीजन की बात करें, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ऐसी ही परेशानी जो है उन्हें झेलना पड़ रही है? हमारा कटरा हो गया, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, सब जगह यही हाल है। और छोड़ के जम्मू में भी यही हाल है। जैसे हमारा चल रहा है यही सब का हाल है। ये तमाम जो है वो ये ऐसे ही अस्थाई जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के अधीन आने वाले कर्मचारी हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपना घर परिवार छोड़ करके बीएसएनएल में जो है वो कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दिया करती थी। सरकारी एक टेलीकॉम कंपनी है ऐसा सुनने में ही मिलता था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बिग कॉन्ट्रैक्टर के जो अधीन आने वाले कर्मचारी हैं वो भी सड़कों पर आना शुरू हो चुके हैं। कुछ और कर्मचारी हैं, पूरी तफसीलात बातचीत हम इन्हीं से करेंगे। जनाब, अपना नाम दस्यो दोस्त, कुथों आए थे, किन्ने दूर आते इधर काम करने? सर मैं पूरी ड्यूटी करना। अच्छा, पूरी ड्यूटी। जी। अच्छा। ਤੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਪੇक्षा ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ दिखने को आ क्या कहना चाहो सरकार की? ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਸੈਲਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ सैलरी रिलीज जी। बड़ी बड़ी मांग नहीं है थोड़ी? ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ मांग नहीं है जी। तो कुछ महिला कर्मचारी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैम, आपको वेतन नहीं मिल रहा है, वेतन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है? वेतन के सर पे ही जो है आपका घर परिवार चलता होगा, हमें ये उम्मीद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको वेतन नहीं मिल पा रहा है पिछले साल से? सर देखिए, जहाँ तक घर परिवार की बात है, घर से अगर कोई महिला या पुरुष जो भी काम करने के लिए बाहर निकलता है तो उसे अपनी सैलरी के लिए ही निकलता है, ठीक है ना। महीने का उसको अगर काम कर रहा है तो उसको कुछ इनकम अंदर हाथ में आनी चाहिए, कुछ घर चलाने के लिए या जैसे भी है, जो भी अपना सर्कल जैसे भी मेंटेन करते हैं। आजकल तो वो जमाना कि घर के सब लोग कमाएं तो ही घर चलता है। एक ये तो है नहीं किसी एक पे डिपेंडेंट रहेगा कोई। वैसे ये बात है कि हम लोग भी यहाँ पे टाइम दे रहे हैं। अब हमें काम छोड़ने का कोई शौक तो नहीं था, लेकिन 18 तारीख से हम लोग इसलिए स्ट्राइक पे बैठे हैं क्योंकि हमारा जो जून 2020 के बाद हमारी सैलरी रिलीज नहीं हुई है। मेरा टेंडर पहले डाटा एंट्री में था, अब मैं 8 महीने से इनके साथ इन्वॉल्व हूँ। ईओआई में मैं टेंडर में हूँ। डाटा एंट्री का टेंडर जो है वो खत्म हो चुका है 31 दिसंबर से 2020 में, लेकिन अभी तक उसका सैलरी भी रिलीज नहीं हुआ है। आपने कभी कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं की जिसके अधीन आप काम करते हैं? बात होती है, तकरीबन 2 दिन के बाद मैं उससे बात करती ही हूँ। वो यही बोलता है कि डिपार्टमेंट से पैसा नहीं, हम मिल रहे हैं डिपार्टमेंट वालों से, हमें पैसा रिलीज नहीं हो रहा है। तो लेकिन तो आप तो काम अभी फिलहाल डिपार्टमेंट के अंदर ही करते हैं, बीएसएनएल? बेसिकली सर हम कॉन्ट्रैक्टर के अंदर आते हैं। बीएसएनएल सिर्फ हमारा एक मतलब एक जरिया है जिसमें हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हमारा जो एम्प्लॉयर है, जो जिसने हमें रखा है, वो कॉन्ट्रैक्टर ही है।
उसी के अंडर हम आते हैं। बट हमारी सैलरीज जो है बीएसएनएल कॉन्ट्रैक्टर बीएसएनएल को बिल्स प्रोवाइड करता है और हमारी सैलरी रिलीज होती है। जो कि बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों से कभी बात नहीं हुई, कभी अप्रोच नहीं की आपने कि उनसे जो है वो? हमारी डिवीजन में एसडी हैं हमारे सब डिवीजन इंजीनियर, जो हमने इन्हें लेटर लिखा था एक कि सर ऐसे ऐसे, पहले तो हम वर्बली बात करते थे, सबसे करते हैं, डी सर से भी करते थे, आजकल वो हमारे टीडीएम सर बन चुके हैं, और पहले हम एसडी सर से भी हमारे चेंज होते रहते हैं, हर साल के बाद नए एसडी आते हैं, सबके आगे हम अपना मुद्दा रखते हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही। बट अब ये है कि अब हमने रिटर्न में इनको फर्स्ट टाइम दिया है कि हमें अगर हमारी सैलरी टाइम पे रिलीज नहीं होगी तो हम 18 तारीख से स्ट्राइक पे बैठेंगे, और 10 दिन पहले लेटर दिया था। इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 17 तारीख तक डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई, आज दिन तक भी अभी भी हमें ये बोलते हैं कि आप ज्वाइनिंग डाल दो। तो ज्वाइनिंग किस बेस पे डालें हम? हमारे पास कोई इन हैंड कुछ है ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर का फॉल्ट है या डिपार्टमेंट का फॉल्ट है। हमारे पास इन रिटर्न कुछ नहीं है। हमें इन रिटर्न में कुछ दे दें ताकि अगर कॉन्ट्रैक्टर का फॉल्ट है हम उसके ऊपर एक्शन ले सकें, पर हम कुछ तो कर पाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम रियासी के अलावा कौन कौन से क्षेत्रों में जो पेश आ रही है? सिर्फ रियासी ही नहीं, ऐसे से उधमपुर जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, बाकी तो हर जगह पे आ रहा है ये, लेकिन ऐसे से उधमपुर हमारा है, और इसमें रामबन, डोडा, किश्तवाड़, कटरा, रियासी, ये सब इसके अंडर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जम्मू सूबा जो है वो इस परेशानी से जूझ रहा है, जो बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। ऑलमोस्ट सब जगह ये परेशानी चल रही है इस टाइम पे, बट हमारा ऐसे उधमपुर है, तो जम्मू वालों से इतना हमारा कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन नॉलेज में यही है कि सबके साथ ये हो रहा है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये वो तमाम कर्मचारी है जो आपको सेवाएं देते हैं। आप जब सिम अगर यूज़ करते हैं, सब्सक्राइबर हैं बीएसएनएल के, तो ये कहीं ना कहीं फील्ड में जाकर वे भी काम करते हैं, कार्यालयों में भी बैठ करके काम करते हैं, सिर्फ ये रोना और अपनी मांग जो यही रख रहे हैं कि इन्हें जो है वो समय पे जो है वेतन मिला जाए। कोई अधिकतम जो है इनकी मांग नहीं है। अब देखना होगा कि सरकार जो है वो गहरी नींद से जागती है, कॉन्ट्रैक्ट गहरी नींद से जागते हैं या नहीं, इनकी समस्याओं को हल किया जाता है, या यही समस्या जो है वो लगातार जो है वो आम लोगों को सुनाते रहेंगे और सोशल मीडिया पर जो है अपना दुखड़ा रोते हुए दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा के साथ करणदीप सिंह, जेके मीडिया, रियासी।